रक्षाबंधन पर्व कैसे मनाया जाए और इस पर्व को किसको मनाना चाहिए, इसके बारे में हम आप सभी को बता रहे हैं। ये रक्षाबंधन एक पर्व जो है भाई बहन का पर्व है। भाई जो अपने बहन को सुरक्षा के लिए बहन अपने भाई को रक्षा बांधती है और भाई उसके बदले में सुरक्षा का संकल्प लेता है कि हमारी बहना को जीवन में कभी भी कष्ट न हो, दुख न हो, और ऐसी परिस्थिति में तन मन धन से वह सहयोग देने को तैयार रहता है। तो जानते हैं रक्षाबंधन का प्रचलित कब से हुआ। जब देवताओं का राज छीन गया, देवता लोग जब भूमिहीन हो गए, कहीं कहीं जा करके छिप करके रहने लगे, तो कश्यप जी के पास जा करके प्रार्थना की कि हमें एक ऐसी संतान चाहिए जो राजा बलि से धन को संकल्प करके हरण करके हम सबको प्रदान करे। तो कश्यप जी के पुत्र हुए जिनका नाम बावन भगवान हुआ, और बावन भगवान को भगवान के नारायण के अवतार हैं बावन, और ये जो है राजा बलि के यहाँ बावन रूप धारण करके वहाँ पहुँचे, बौने का रूप धारण करके पहुँचे। बलि महाराज बड़े गदगद हुए और बोले, हे विप्रे, आप यहाँ पधारे, मांगो, मेरा जग है, मेरे जग में जो मांगोगे आपको प्राप्त होगा। तो बावन भगवान ने बोले, देखो बलि, मैं तो ब्राह्मण हूँ, बटुक हूँ, मुझे 3 पग धरती की आवश्यकता है, वो भी पूजन पाठ हवन करने के लिए। देना चाहते हो तो दे दो। तो राजा बलि ने कहा, महाराज आपने मांगे तो सही, लेकिन आपका मुंह छोटा है, छोटी जो है कीमत की वस्तु मांगे। अरे मांगना है तो 2-4 गांव मांग लिए, कहे तो हम अपने गांव में विवाह करा दें, आपके लिए महल बना दे, धन धन वैभव से आपको भर दे। इतनी छोटी सी रकम क्यों मांग रहे हैं? इसलिए आप जो है कुछ और मांगे। तो भगवान ने बोले कि नहीं, मुझे मात्र 3 पग धरती चाहिए, बस 3 पग धरती की आवश्यकता है। तो राजा बलि ने अपनी पत्नी के पास गया। देखिए, धर्म कार्य करना होता है तो सबसे पहले पत्नी का भी राय लेना जरूरी है। जिसके घर में पत्नी का मान सम्मान होता है, जिसके घर में नारी का मान सम्मान होता है, वह घर जो है स्वर्ग जैसा हो जाता है। तो पत्नी से राय सलाह लेकर के संकल्प किया, और जैसे संकल्प किए तो हमारे शुक्राचार्य टूटी में आकर के बैठ गए कि पानी गिरने नहीं। जो दान करता है और दान करने के समय अगर कोई उसको बाधा पहुंचता है, रुकता है, उसको जो है बड़ा कष्ट होता है और अंत में एक आंख का कान्हा हो जाता है। इसलिए दान करने के समय किसी को बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। राजा बलि ने संकल्प किए और जैसे दान करते हैं, 1 पग में पूरा ब्रह्मांड, यानी भगवान ने पूरा ब्रह्मांड को नाप डाला। ब्रह्मलोक में उनका पग गया। नारायण जी, ब्रह्मा जी ने नारायण के पग को धोए, कमंडल में रख दिए और गंगा जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड उनका हो गया, तीसरा पग खाली हो गया। तो भगवान ने बोले, बलि, अभी तो मेरा एक पग मेरा अभी बाकी है, कहाँ रखे? तो बोले, महाराज, ये जो पग है, राजा धन बड़ा होता है या मालिक बड़ा होता है? भगवान ने बोले, मालिक बड़ा होता है। तो अगला चरण जो है आप मेरे मस्तक पर रख दो। तो राजा बलि के मस्तक पर भगवान ने तीसरा चरण रखते हैं और राजा बलि को पाताल लोक में भेज देते हैं।
राजा बलि के समक्ष वह भगवान भी हार गए। बोले राजा बलि वरदान मांगो। तो राजा बलि ने वरदान के रूप में कहा कि महाराज 52 दरवाजे का मेरा घर है, उस दरवाजे पर जिस दरवाजे से हम निकले उसी दरवाजे में आपका दर्शन हो। भगवान ने एवमस्तु कह दिए और उन्हीं के दरवाजे पर जा कर के रहने लगे। अब लक्ष्मी जी को कई वर्ष बीत गए। लक्ष्मी जी वहाँ से खोजते खोजते बलि के दरवाजे पर पहुँचे। सावन की पूर्णिमा का दिन था और उसी सावन की पूर्णिमा के दिन रेशम की कलावा लेकर के बलि महाराज के दरवाजे पर पहुँचे। जा करके रक्षा सूत्र बांधती है, तिलक करती है, आरती उतारती है, मिठाई खिलाती है। राजा बलि प्रसन्न हो जाते हैं। बोल बहना क्या चाहिए और कौन हो तुम? तो उसने अपना पूरा परिचय दी और कही कि मैं लक्ष्मी हूँ और तुम्हारे दरवाजे पर जो विराजमान है वह मेरा पति नारायण है और मैंने तुझे अपना भाई मान रखी हूँ। रक्षा सूत्र का जो मान लाज जो है तुम्हारे हाथों में है, अब तू मेरे पति को वापस कर। राजा बलि बड़ा गदगद हुआ और लक्ष्मी जी को नारायण को समर्पण करते हैं। तो तब से ये रक्षाबंधन का जो पर्व जो है हम लोग मनाने लगे और रक्षाबंधन में एक बहन की रक्षा के लिए भाई संकल्पित होता है। इसमें सोने चांदी की रक्षा सूत्र नहीं होना चाहिए, इसमें रेशम के धागे की रक्षा सूत्र होती है, क्योंकि लक्ष्मी जी रेशम के धागे जाकर के बांधी थी, न कि सोना चांदी के वो राखी बांधी थी। तो रेशम की धागे की महत्व होती है। तो इस रक्षा सूत्र बांधने से पहले ध्यान देना चाहिए। बहन को स्नान ध्यान करके एक थाल सजा लेवे, उस थाल में रोली, अबीर, गुलाल, फूल, पत्ती सब रख कर के एक घी का दीपक भी रख दे, कुछ मिठाई भी रख दे और जाकर के भाई को रोली लगाए। उसके बाद तिलक करने के बाद जो है आरती करे, मिठाई खिलाए। उसके बाद जो है रक्षा सूत्र बांधे। रक्षा सूत्र बांधने के बाद जो है भाई का कर्तव्य होता है उसे कुछ गिफ्ट के रूप में जो भी सामर्थ्य हो और देवे और संकल्पित करे उसके सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए। कि रक्षा का मतलब, रक्षाबंधन का मतलब होता है अगर कोई बंधन में पड़ जाए, बहन अगर बंधन में है, संकट में है, उस संकट से दूर करना ही, रक्षा करना ही ये रक्षा बंधन है। इसका वो संकल्प लेती है और संकल्प लेकर के वह अपने बहन की रक्षा करने के लिए वह पूर्ण तैयार रहता है। तो इन साल जो है रक्षाबंधन का मुहूर्त जो है 12 तारीख को सुबह 7 बजे तक है। सूर्य उदय के बाद से सुबह 7:05 तक आप रक्षा बांध सकते हैं और 7 बजे के बाद जो है रक्षाबंधन का समय समाप्त हो जाता है। 11 तारीख के आपको रात्रि में आता है, इसलिए रात्रि में रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता है। इसलिए 11 तारीख को रक्षाबंधन न मना करके हम लोग 12 तारीख को प्रातःकाल की वेला में 7 बजे तक रक्षाबंधन का पर्व सभी भारतवासी मनाएंगे। इसलिए शुभ मुहूर्त जो है 7:05 तक है। तो अपने भाई की रक्षा के लिए बहन जो है राखी 7 तारीख को सुबह में बांध देंगे, 7 बजे तक बांध देना है। यही जो है रक्षाबंधन का पर्व है। जय श्री नारायण।